Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है उनके इंटेंशंस किस प्रकार है, वो आपको किस तरह से देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेप्शन अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू एंड उनके करंट फीलिंग्स भी क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. हर एक कार्ड को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, टैली करने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे द पर्सनल मैसेजेस. इफ़ देर इज़ टाइम तो हम डाइसेस से भी देखेंगे. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कोई भी इसको देख सकते हैं. ओके, जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी देखोगे. तो चलो, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में याद कीजिए, ठीक है. ऑलराइट, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. उनका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका धारणा क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो क्या चाहते भी है, उनका कंसेप्ट क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त. ओके, Malika of Swords, Shah of Coins. We do have the Ten of Staff. We do have the Eight of Staff. I hope आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे है Ten of Cups. We do have Daughter of Swords. Five of Staff. Bottom of the deck, Seven of Coins. Seven of Pentacles. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. दे आर इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स. 5, 10, 7, 8. 10 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ, ये इंसान आपके बारे में क्या कंसेप्ट, क्या है उनका धारणा, क्या है, क्या सोचते हैं वो इस वक्त. देखो, बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन में से ही गुज़र रहे हो जहाँ पे आपने शायद इनको कोई ऐसा जवाब दे दिया है या आपने डिसीजन लिया है कि नहीं, इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, मजबूरी में ही सही, या आपका और मन नहीं है, टूट गया है भरोसा, ट्रस्ट नहीं है. सो उनको इस तरह से धारणा है, उनको इस तरह से ही लग रहा है कि शायद आप उनको अपने ज़िंदगी में बिल्कुल अंदर, उनके आपके लाइफ के अंदर नहीं आने देंगे, चाहे वो कितने भी आपको चेस कर ले, ठीक है. बिकॉज वंस यू हैव टेक डिसीजन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, फिर आप उसको बदलने वाले बिल्कुल नहीं हैं. यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होता कुछ लोगों के लिए, बट जैसे बोला जाता है अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स हो गया है. जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था इस इंसान का, उन्होंने नहीं दिया सपोर्ट, और जब इनकी ज़रूरत हुई तो ये आपके पास गिर गिरा रहे हैं. तो आप ऐसा कैसे सपोर्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप को. कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में भी है तभी भी इनको ऐसा लगता है, इनको धारणा कुछ इस तरह से है, लाइक यू नो, आप उनके ज़िंदगी का हर एक जो है पहलू को जानना चाहते हो. यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. उनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. ओके, मे बी आपने जो है उनके बारे में जानने के लिए किसी और को कहा होगा. सो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि नहीं, आप तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. लेकिन उनको इस बात का ही प्रॉब्लम है कि आप एकदम तय तक जाने की कोशिश करते हो. मे बी उन्होंने कुछ आपसे सीक्रेट रखा है, तो उनका फियर होता है, उनको डर लगता है, ठीक है, कि वो आपको तो ये सारे बातें कहे नहीं है अपने ज़िंदगी के बारे में, तो शायद आप ऑफेंडेड हो जाएंगे, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा किसी और के ज़ुबान से सुनने से, ठीक है. सो इस तरह से उनका है.
आपको ऑब्वियसली इंसान ऐसा भी सोचते हैं, यू आर रियली कम्पिटिटिव, ओके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार जो है ना आपका परफॉर्मेंस रहता है, आप बहुत डिटरमाइंड है, आप अपने चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको करते हैं, उसको कंप्लीट भी करते हैं। यू आर नॉट सच यू आर नॉट अ पर्सन दैट विल लीव द वर्क इनकम्प्लीट, नहीं, आप कभी भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हो। सो दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। कुछ लोग, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनका कर्तव्य है घर के लिए, घर का जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है और आप उसको निभाते हैं। सिर्फ बोलने के लिए आप नहीं, आप निभाते भी हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि अचानक से आप उनके ज़िंदगी में आए, प्रकट हो जाए, आप जो डिसअपियर हो गया है ना उनके ज़िंदगी से, गायब हो गए उनकी ज़िंदगी से, तब आ जाए। तो ये घंटों, क्या ये साल तक वेट कर सकते हैं आपके लिए। उनको ऐसा लग रहा है प्यार तो अच्छा खासा था हम दोनों के बीच में, पता नहीं गलत फहमी हो गई, पता नहीं मेरा दिमाग जो है ख़राब हो गया, ठीक है, और मेरा जो है ना ज़ुबान से ये सब कुछ निकल गया। मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं कहना नहीं चाहता था, फिर भी निकल गया। चलो क्या कर सकते हैं, अभी अभी इंतज़ार करना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो उनको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये करें। क्या चाहते हैं वो इंसान? दे वांट दिस इज स्मूथ रिलेशनशिप, बट क्या ये पॉसिबल है? इज़ दिस पॉसिबल? कभी कभार मुझे ये भी दिखता है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगा था पहले पहले दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर वेल्थ, जब वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, डिटेल्स नहीं पता था। उनको लगा था कि आप उनके वेल्थ, मतलब जो भी, वो जो भी पैसा कमाते हैं या उनके पोजीशन, पावर, उनके जो है ना रेपुटेशन, उनका जो है, यू नो, मे बी दे बिलोंग टू रिच बैकग्राउंड और वट एवर वे इट इज़, आप उससे शायद फैसिनेटेड बहुत ज़्यादा हो, आप उनको प्यार नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके स्टेटस और पोजीशन और पैसे से ही प्यार करते हो, उनको लगा था, इसलिए आप अपने फ़ायदे के लिए आए हो उनके पास। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको लगा होगा कि आपके ज़िंदगी में आए हैं इसलिए, इसलिए आपने रिश्ता रखना बंद कर दिया, ठीक है। झूठा मोटा प्यार का नाटक किया होगा इस इंसान ने आपके सामने, जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप में हो। लेकिन जैसा बोला जाता है ना कि कभी कभी नज़दीक आने से भी इवन झूठा प्यार भी हकीकत में वही प्यार एकदम रियलिटी बन जाता है, जो हमें पता नहीं चलता। नाउ लेट मी अगेन रीडिफाइन इट। सो व्हाई दिस इज द मलिका ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे मलिका ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? यहाँ पे मलिका ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? व्हाई देयर इज मलिका ऑफ स्वर्ड्स? ओके, देखा, एक्सेप्टेंस, आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भी वो है आप उनको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चेरी केक है, ठीक है, ये जो चेरी है, वट एवर स्ट्रॉबेरी, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कितना डिलीशियस था, कितना स्वादिष्ट था, मूल्यवान भी था, वैल्यूएबल भी थे आप उनके लिए, फिर भी उन्होंने आपको जैसे डिटैच कर दिया अपने से। तो आप भी इस कंसेप्ट में हो, नहीं, हम अभी और रिश्ता नहीं जोड़ेंगे या नहीं जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको करना है वो करे। अब मैं अपना करियर में ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वट एवर इट इज़, जेंडर न्यूट्रल है, सो आई कैन से लाइक दिस। यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है ना अपने एंसेस्टर्स के जो इनकम्प्लीट वर्क है, कुछ लोग आप कर रहे हो, आप अपने मॉम से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हो, तो हो सकता है कि इट इज़ लाइक दिस, कि उनको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने प्रोवोक किया है, आपके फैमिली ने आपको प्रोवोक किया होगा, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन बात यही है कि उनको ये तो क्लियर लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनको और स्वीकार नहीं करेंगे अपने लाइफ में, या अगर करेंगे भी तो उसके लिए काफ़ी कंडीशंस आप देंगे उनको। यहाँ पे क्या है? वेयर इज दिस शाह ऑफ कॉइन्स विच इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ करना। माफ़ी तभी मांगी जा सकती है जब कोई इंसान जो है ना ऐसा कुछ करे जो थोड़ा बहुत एरर्स हो,
ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में अगर गुनाह कर दिया उसकी माफ़ी नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि उनका सोचना बहुत घटिया था, और आप जो है ना उनको इसलिए और माफ़ नहीं कर पा रहे हो कि इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता था, जहाँ पे मैं अपने आप को जो है ना कहीं न कहीं इनके हवाले मैं कर चुकी थी, मैं कर चुका था। इनके साथ मेरा रिश्ता था। इनके लिए मैंने अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ा हुआ था। मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था। इसने ऐसा किया मेरे साथ, ये हमेशा पैसे से तोल रहे थे मुझे। तो आप माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है? उस तरह से उनको लगता है दैट यू विल नॉट फॉरगिव ईज़िली। नाउ व्हाई देयर इज़ 10 ऑफ वैंड्स? यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्यों है? और 5 ऑफ वैंड्स भी क्यों है? यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज़ 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स? यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स ऑफ एबंडेंस। मैंने आपको ये कहा है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका धारणा आपके लिए यही है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अच्छा चीज़ों को आकर्षित कर सकते हो। क्यों आपको पता है? बिकॉज यू हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एंड आप कोई भी बर्डन को ले सकते हैं, आप उतना ही स्ट्रांग हैं। इसलिए आपके भाग्य में हमेशा ही अच्छा आता है और उनके नसीब में खराब आता है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि यू हैव अ वेरी गुड होम, यू हैव मनी, यू हैव प्रॉपर्टीज़, या आप बेटर पोजीशन में हो उनसे, लेकिन ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पीने में या कुछ ऐसे एडिक्शन में या कोई अफेयर्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। भूलने के लिए कुछ ऐसा ही पदार्थ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको खुद ये इंसान ना अपने बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि एनालाइज करना, ये अच्छा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं इसमें ही डूबा हुआ हूँ, मेरा रास्ता ही गलत है। ये जो कॉन्शियसनेस होना, ये भी बहुत बढ़िया है कि नहीं, आप जो गलती कर रहे हो ना उसके बारे में आप जानो, अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे क्या है? वाई देयर इज 8 ऑफ वैंड्स? यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। शायद ये इंसान को अचानक से आप ना मिले होंगे कहीं पे भी, वेदर ड्यूरिंग जर्नी हो सकता है, या हो सकता है कि आप इनको बिल्कुल नहीं पहचानते थे, अचानक से कुछ मीटिंग के लिए आपको कहीं पे जाना था। ओके, व्हाई देयर इज 8 ऑफ स्टफ? यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? ओके, वीडियो है द कंप्लीशन। सो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अचानक से जैसा आप उनको मिले, फिर एक लव स्टोरी शुरुआत हुआ, फिर ट्रेजेडी में ये बदला, ठीक है? और क्यों ये ख़त्म हो रहा है? इसको ख़त्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली प्यार जो है अभी भी बरकरार है उनके साइड से, तो वाई वी आर नॉट कंप्लीटिंग इट? कुछ आधा अधूरा हो सकता है कि आपने उनको कुछ स्टेटमेंट्स कहा, लेकिन कहीं ना कहीं पे हो सकता है वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने भी कुछ ऐसा आपको कहना चाहा, पर शायद अभी आप ब्लॉक्ड है, दोनों ही कह नहीं पा रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ एन इनकम्प्लीट लव स्टोरी। या अगर ऑलरेडी आप इनके साथ हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके हालात बहुत गंभीर है इस वक्त, सीरियस है इस वक्त, तो उनको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहिए। उनको ऐसा ही लगता है ऑब्वियसली। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है? व्हाई देयर इज 10 ऑफ कप्स? सेल्फ वर्थ। इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट फैमिली। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका भी एम्बिशंस, आपका भी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई है। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक शायद आप सेटल करने के लिए राज़ी नहीं हो, और जब आपने उनको रिक्वेस्ट किया था शायद वो नहीं थे उस वक्त। तो इसमें क्या हो रहा है ना, मिसमैच हो रहा है, टाइमिंग्स का कुछ फ़र्क हो रहा है यहाँ पे। जब वो धारणा उनका था कि नहीं, मैं पहले एकदम अच्छा खासा मेरा सैलरी बढ़ जाए, एकदम ये हो जाए, बिजनेस में थोड़ा सा तरक्की हो, तो ही मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। अभी आपको हो रहा है ऐसा कि नहीं, मुझे अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली आई शुड नॉट डिपेंड ऑन दिस पर्सन, मेरी भी वजूद है, ठीक है? तो यू आर फीलिंग लाइक दिस, तो दिस पर्सन इज फीलिंग दैट जब तक आप जो है कामयाबी के उस शिखर पर नहीं पहुंच जाते हो तब तक शायद आप सेटल नहीं होंगे।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड है आप बोल सकते हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे के लिए शायद रेडी नहीं है, या वो बच्चे के लिए रेडी नहीं थे उस दौरान। अभी उनको ऐसा लगता है आपने रेडी नहीं हो इसलिए फॉर दैट फैमिली, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। आपका भी कुछ डिज़ायर्स है इन योर करियर में भी, आपके पेरेंट्स के प्रति आपका ड्यूटी वो पूरा हो जाए, फिर आप रेडी होंगे, उस तरह से दिख रहा है ना। वो क्या करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज द ओनली थिंग। बढ़ाना, ब्रॉड करना, अपने माइंड को भी ब्रॉड करना चाहिए। इन पर्सन को ये करने के लिए तैयार है। ये इंसान भले ही मे बी वेल टू डू बैकग्राउंड से हो सकता है, बट इनका जो मेंटालिटी उस दौरान था वो सही नहीं था। इट वॉज नॉट ब्रॉड मेंटालिटी। ओके, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आप उनको अच्छे से समझते हो और उनको खुश रखने की कोशिश करते हो, पहले तो आप करते ही थे। यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच ऑफ पैशन। आप उनको पैशनेटली प्यार करते थे। वन of all the thoughtful little things that you do for me, your gestures make me feel important and special. आपके जो हाव भाव है, आपके जो एक्सप्रेशंस है, वो हमेशा उनको स्पेशल फील करवाते हैं। यू ऑलवेज मैनेज टू लव एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। अगर ये आपको हंसाने की भी कोशिश करते हैं, अगर जोक्स उतना भी ज़्यादा नहीं है, तभी भी आप हंसते हो, उनका मन रखने के लिए नहीं, बट आपको ऐसा लगता है ये इंसान तो मेरे ही है ना, तो क्या इसको इंसल्ट करना है? क्या आपको नहीं आता है? यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे आई एम। उन्होंने अपने आप को शायद कभी भी नहीं बदला होगा, जैसा भी वो है आप उनको वैसा ही प्यार करते थे, और आज भी शायद करते हैं। कुछ लोग तो ऑब्वियसली, सब लोग तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, राइट? So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.